नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 30 वर्षीय युवा खाता सवाल थे कि सरकारी नौकरी लगेगी तक लगेगी। बाकी सारे सवाल की शादी हो चुकी है। शायद इन्होंने देखा शादी कैसी चलेगी, तो मेरे हिसाब से शादी हो गई होगी इनकी। हाथ में शादी की रेखा भी जल्दी थी, शादी इनकी हो जानी चाहिए अब तक। वो ये पर्सनली बता देंगे कि शादी हुई नहीं हुई। बाकी इनके हाथ में जो कुछ भी मुझे दिखेगा मैं आपके हाथ में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है वो काफी मजबूत है। वो और एक समय पर आकर, एक लाइफ के एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर बहुत मजबूत हो रही है। तो इवन अगर सरकारी नौकरी लगती तो बहुत बाद में लगेगी। और देखिए, आपके हाथ में पैसा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके हाथ में पैसा नहीं है। आपके हाथ में अच्छा पैसा है, लेकिन एक सही समय पर आकर है। वो एज कब रहेगी, किस प्रकार रहेगी, मैं आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपके हाथ में देखते हैं शुक्र पर्वत। आप देख पा रहे हैं शुक्र पर आड़ी रेखाएं हैं। ये आपको पारिवारिक समस्या देंगी। व्यक्ति जब भी कोई नया काम करने चलता है, 100 टांग खींचने वाले 100 रुकावटें पहले आ जाती हैं। इस तरह के योग मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ ये रेखाएं आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और बेफिजूल की चिंताएं भी देंगी। इस चीज का खाद्य रखेगा। बाकी शुक्र पर्वत आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास ऐसा 3 सारी चीजों के लिए मेहनत करता है, एक समय का सफल भी होता है। इस तरह के पूरे योग में आपके हाथ में आपके शुक्र पर्वत द्वारा देख पा रहा हूँ। बाकी पारिवारिक समस्या तो रहेंगी, लेकिन लग्जरीज के लिए आप काफी मेहनत करेंगे। आपके जैसे व्यक्ति का बड़ा पैसा सुख सुविधाओं की चीजों को इकट्ठा करने में खर्च होता है। बाकी यहाँ पर जो चंद्रदेव है, चंद्रदेव बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मन की शांति बनी रहेगी और स्वभाव में शीतलता और स्वभाव में चंचलता, शीतलता आपके जीवन में रहेगी। और कहीं ना कहीं देखिए, चंद्र देवता जल तत्व के कारक होते हैं, तो व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा समुद्र किनारे, नदी किनारे, तालाब किनारे बैठकर व्यक्ति को सुख और शांति का अनुभव होता है। व्यक्ति को सुकून मिलता है, आंतरिक शांति मिलती है। मंगल बहुत अच्छे हैं। देखिए, मंगल जब इस प्रकार के होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं होती। संघर्ष संघर्ष और चुनौतियां पसंद होती हैं। व्यक्ति को अगर संघर्ष ना मिले तो व्यक्ति इतना ग्रोथ नहीं करता। और आपको जितना ज्यादा आप संघर्ष करेंगे, जितना आप परेशानियों में पड़ेंगे, उतना ही जीवन में बड़ी ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि चुनौतियां जो रहेंगी वो आपको 2 कदम और आगे ढकेलेंगे जीवन में, और बड़ी ग्रोथ की तरफ आप अग्रसर रहेंगे। बाकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेगी, लोगों से बात करने का तरीका जिसे कहते हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़िया रहेगी। यहाँ पर जो अंदरूनी मंगल है, इस पर एक मंगल रेखा भी है। अंदरूनी मंगल पर जब मंगल रेखा पाई जाए तो ये पिछले जन्म के किए गए पुण्य कर्मों को दर्शाता है। इस रेखा की वजह से आपको पूरा फैमिली का सपोर्ट, वैवाहिक जीवन में सफलता और बहुत सारी शुभ चीजें देखने को मिलेंगी। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती है। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करके फायदा मिलता है। आप किसी प्रकार या किसी भी तरह से प्रॉपर्टी डीलिंग वाला कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। 100% लाभ मिलेगा आपको ये सारे कार्य कर। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, इस पर ये रेखाएं भी हैं, हल्की हल्की सी 2 रेखाएं। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ स्क्वायर की आकृति बन गई है। ये स्क्वायर ही है आपके हाथ में गुरुदेव बृहस्पति पर। गुरुदेव बृहस्पति पर स्क्वायर बनना इस बात को संकेत करता है कि लोगों का आप पर विश्वास है। तो कभी भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा कि लोगों का आप पर से विश्वास टूट जाए या फिर लोगों का आप पर से भरोसा ना रहे। ऐसे कार्य हम जीवन में सोचिएगा भी नहीं कि जो कार्य करके आपको फायदा हो लेकिन समाज को उसका नुकसान उठाना पड़े। ऐसे कार्य मत कीजिएगा। और आप कैसे व्यक्ति जितना निष्फल भाव से मेहनत करते हैं, जितना अपने फल की चिंता ना करते हुए मेहनत करते हैं और एक भगवान को साक्षी मानकर पुण्य करते हैं, तो इतना लाभ मिलेगा कि जिसका कोई जवाब नहीं। ये चीज रहेंगी। बाकी आपका ध्यान पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्टीरियस साइंस में जाएगा। कार्ड रीडिंग, फेस रीडिंग, ये सारी चीजें इनमें इंटरेस्ट रहता है। और ये आपको मल्टीपल सोर्सेज से इनकम भी जनरेट करवाएगी। शनिदेव दब गए हैं। शनिदेव दबे हुए अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये आपको लोन और कर्ज की समस्या भी देंगे। आप जैसे व्यक्ति को हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप जैसे व्यक्ति को लोन और कर्ज कभी नहीं लेना है। अगर आप लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। इसके साथ साथ जो आपका वाहन रहेगा, वाहन में भी ज्यादा पैसा खर्च होगा। ऐसे व्यक्ति को हमेशा वाहन सोच समझ के लेने चाहिए और ऐसे वाहन नहीं लेने चाहिए जिसमें जिसमें ज्यादा खर्चा हो। इस प्रकार के वाहन लेकर व्यक्ति को जीवन में समस्या में व्यक्ति पड़ता है। इस तरह के भी आपके शनि ग्रह तो देख पा रहा हूँ। बाकी जब भी आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 ढही आएगी, आपको नुकसान देकर जाएगी, तो आप खुद भी प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा कि आपके जीवन में आपकी शनिदेव की 7.5 ढही कब आएगी। उस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। उस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी फिजिकल खर्चे मत कीजिएगा। सूर्यदेव आपके हाथ में सही है। 2 सूर्य रेखा है, लेकिन एक रेखा अगर इन दोनों रेखा को काट रही है, ये कहीं अच्छी नहीं मानी जाती। ये आपको कुछ ना कुछ नुकसान देगी जीवन में। ये शिक्षा रेखा है। ये जब शिक्षा रेखा होती है तो व्यक्ति को बढ़िया लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? आप जैसे व्यक्ति अच्छे एडवाइजर होते हैं, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट और अच्छे ब्रोकर आप जैसे व्यक्ति पाए गए हैं। क्योंकि देखिए, आपका जो ज्ञान रहेगा वो आपसे ज़्यादा दूसरों के काम आएगा। तो ऐसे व्यक्ति एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। तो इसलिए एडवाइजरी का जो भी काम रहता है, जो मैं चीज़ों गिनवाई के गाइडर, एडवाइजर, मोटिवेटर, ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। आप ये कार्य भी कर सकते हैं। आप ये कंसल्टेंसी एडवाइजरी फर्म का अगर कार्य व्यक्ति करता है तो फिर व्यक्ति के हाथ में शिक्षा रेखा होनी जरूरी है, क्योंकि ये शिक्षा रेखा ही आपको इन सारी चीज़ों में सफल बनाएगी।
व्यक्ति अपना समय निकालने के लिए पैसे लेता है, ये चीज़ रहती है लोगों से बात करने के। बुध देव पर मैं देख पा रहा हूँ 2 से 3 रेखाएँ हैं, ये रेखा जब हाथ में होती हैं, तो आपको अपने जीवन में सबसे पहला व्यापार करके लाभ मिल जाएगा। व्यापारी वर्ग का हाथ भी है और व्यापार भी कर सकते हैं किसी भी तरह का। वाणी पर पूरा काबू, मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी और मध्यम सुंदरता, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जीवन में आपको रहेगी। अपनी वाणी द्वारा अपने गुरुजनों और बड़ों का मान सम्मान भी करेंगे। धनुषाकार का बन समझदार व्यक्ति है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जो आपकी उंगलियों के बारह फैलाएंगे, जो आपके हाथ की 12 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि आपके हाथ में अच्छी अवस्था में। जब भी आपके इन ग्रह इन राशियों में गोचर करेंगे, आपको इन राशियों का लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं हर राशि के ऊपर, सीधी खड़ी रेखाएं, लेकिन ऊपर की साइड नहीं है। तो मिथुन राशि में जब भी आपको कोई ग्रह गोचर करेगा उसमें लाभ मिलेगा। कन्या राशि में, धनु और मीन राशि, ये 4 राशि आपके जीवन में भाग्यशाली हैं। जब भी आपके ग्रह इन राशियों में से होकर गुजरेंगे, ये राशि आपको लाभ देंगी क्योंकि सीधी खड़ी रेखा मौजूद है आपके हाथ में। बाकी आपके हाथ में यहाँ पर एक गोपूछ बनी हुई है, ये देख पा रहे हैं। गोपूछ अच्छी होती है, व्यक्ति मनोरंजन के लिए काफी पैसा खर्च करता है और मनोरंजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत कमी नहीं छोड़ता। बाकी अगर इस गोपूछ को हटा दें तो केवल और केवल ये रेखा इस बात को शो करती है कि आपके जीवन में आप अपने माँ बाप की सेवा करने वाले रहेंगे। अपने जीवन में हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करेंगे और वाणी द्वारा अपने माँ बाप की इज्जत भी करा करेंगे और उनका मान सम्मान भी करेंगे। व्यक्ति के उनमें अपने माँ बाप के लिए बड़ी इज्जत रहती है। यहाँ पर ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति थोड़ी देर खाली बैठता है, तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। ऐसा व्यक्ति अपने दुख भुलाकर औरों की खुशी में खुश रहना जानता है। इस तरह के को आपके मैं हृदय रेखा पर देख पा रहा हूँ। बाकी आपकी हृदय रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ, एक दिक्कत वाली बात है, क्या है देखिए। यहाँ पर आपके हाथ में ये कुछ रेखाएं हैं, ये आपको इमोशनल हर्ट, हेल्थ इश्यूज और मित्रों से धोखा, पैसे के लेन देन में धोखा, ये चीज़ रहती है। देखिए मेरे पास 4 से 5 दिन पहले ही एक सज्जन आए थे, तो उनका जीवन में ऑपरेशन हुआ था। उनके जीवन में हेल्थ इश्यूज काफ़ी चल रहे थे और उनके हाथ में ऐसी कोई नेगेटिविटी भी नहीं थी, लेकिन उनके हाथ में आप जैसी रेखा थी। तो मान के चलिए, देखिए किसी व्यक्ति को पैसे के लेन देन में धोखाधड़ी होती है जब ये रेखा होती है, किसी को ऑपरेशन जाता है और किसी को मान सकते हैं मित्रों से धोखा मिलता है। और कहीं न कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन से व्यक्ति मार खा जाता है। कहीं न कहीं आप जितना एक्सपेक्ट करते होंगे कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसे मेरे लिए इतना करना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। ये चीज़ रहती है। तो आप जैसे व्यक्ति को सबसे पहला कभी भी अपने गहरी बातें, जो रात की बात होती है, पैसे की बातें, किसी को या फिर मित्रों को नहीं बतानी चाहिए। दूसरा, सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए और पैसे के लेन-देन में सतर्क रहना चाहिए। सेहत का खास ध्यान कैसे रहेंगे? सेहत का खास ध्यान आप ऐसे रखेंगे कि सबसे पहले अपने शरीर में वज़न मत बढ़ने दीजिए। दूसरा, योगा किया कीजिए। तीसरा, अगर योगा नहीं कर सकते तो सुबह-सुबह घूमने जाइए। घूमने जाइए तकरीबन आधा घंटा सुबह-सुबह का नेचर के करीब बिताइए, पेड़-पौधों के पास बिताइए, खुली हवा में साँस लीजिए। लाभ मिलेगा। और जितना ज़्यादा भागेंगे, दौड़ेंगे, आप जिस व्यक्ति को अगर कहीं पास में आपका ऑफ़िस है, कहीं मान सकते हैं कहीं भी आपको जाना है तो साइकिल पे जाया कीजिए। जितना आप पैदल चलेंगे, जितना आप पैरों से मेहनत करेंगे, उतना लाभ मिलेगा। अगर साइकिल व्यक्ति अगर अपना घूमना-फिरना करता है, तो अच्छा लाभ मिलता है। यहाँ पर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी है, लेकिन बारंबार ये रेखा कट रही है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसमें कट लग रहे हैं काफ़ी सारे। मस्तिष्क रेखा इस प्रकार कट जाती है, काफ़ी बार कट रही है। तो हर एक बीच में हर 3 से 4 साल के अंदर आपको स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों का सामना करना रहेगा। मन में चिंताएँ बहुत रहेंगी। एक चिंता जाएगी, दूसरी चिंता आ जाएगी। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में रहने वाली हैं। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में काफ़ी अच्छी अवस्था में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इस चीज़ का आपको उपाय करने की ज़रूरत रहेगी। बाकी मस्तिष्क रेखा सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मंगल तक पहुँची है। मस्तिष्क रेखा जब मंगल तक पहुँचती है, तो क्या लाभ मिलेगा? मस्तिष्क रेखा का मंगल तक पहुँचना दिखाता है व्यक्ति साहसी बहुत होता है, क्योंकि मंगल साहस के कारक होते हैं। व्यक्ति वीर भी बहुत होता है, व्यक्ति वीरतापूर्ण अपने कार्य करता है और परेशानी से डरता नहीं है। ये चीज़ रहेगी। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, तो आपके जीवन में आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी रहेगी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी रहेगी, चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति बढ़िया है। एग्रेसिव सिचुएशन में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करते हैं और छोटी-छोटी बातों को जल्दी याद करने की क्षमता जीवन में रहेगी। और कहीं न कहीं देखिए, इस तरह की मस्तिष्क रेखा दिखाती है कि आपके अंदर नॉलेज अच्छी है और प्लानिंग, प्लॉटिंग जैसे कार्य कर पाते हैं। इस चीज़ को पहले से प्लान कर लेना, दूरदर्शिता वाली सोचना, ये चीज़ रहेगी जीवन में। आपके जीवन का जो आपका मिडिल एज रहेगी, मान सकते हैं 40 से 55 तक की, और आप मान सकते हैं 40 भी नहीं, इसको 36 मानिए। 36 से 55 तक की बहुत बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि इस एज में आपकी भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। देखिए भाग्य रेखा ऐसे चली, यहाँ पर देख पा रहे हैं भाग्य रेखा नहीं है। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा दिखनी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से इसमें आगमन स्टार्ट हो गया है।
लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ना के बराबर है। फिर और बड़ी तो हल्की सी दिखी, लेकिन कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी ठीक ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा मजबूत हुई है, यहाँ से जस्ट यहाँ से इसमें मजबूती आई है, यहाँ के बाद से तो आपकी सरकारी नौकरी लगेगी आपके हिसाब से। देखिए नहीं, एज निकल गई। सरकारी नौकरी लगनी होती तो 28 वर्ष में लग जाती, अब नहीं लगेगी सरकारी नौकरी। अब जो कर रहे हैं वही करते रहिए। और आपके हाथ में भाग्य रेखा मजबूत हुई है, यहाँ पर भी ठीक है। यहाँ से इसमें मजबूती आई है बिल्कुल, यहाँ से ये रहेगा आपके जीवन का 34वां वर्ष। तो एक चांस वहाँ भी बनेगा, भाग्य रेखा मजबूत है, 34वें ईयर में सरकारी नौकरी लग जाए। अगर तब नहीं लगती है तो फिर नहीं लगेगी, फिर लगेगी बहुत बाद में। अगर देखिए आपके हाथ में 3 चांस बन रहे हैं, यहाँ पर भाग्य रेखा मजबूत थी तो वो एज निकल गई। अगर कुछ चांस बने तो 34 में बनेंगे। अगर वहाँ नहीं लगती है तो आपके जीवन में एक मौका आएगा लगभग 40 वर्ष में। अगर वहाँ भी नहीं लगती है फिर आप भूल जाइए सरकारी नौकरी लगने का कोई योग है। लेकिन देखिए, जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी भाग्य रेखा मजबूत होती जा रही है। और जो जीवन का गोल्डन टाइम है, वो रहेगा आपके जीवन में 38 से 55 के बीच। इस एज में अच्छा खासा पैसा, बहुत अच्छा दिन आपके जीवन में आने वाला है। इतना अच्छा पैसा आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बाकी 2-4 काम और कर सकते हैं। कभी किसी से धोखाधड़ी वाले कार्य में, कभी किसी की बद्दुआ मत देना, कभी किसी से बेईमानी मत करना। अगर ये कार्य करते रहे और कभी किसी से बेईमानी नहीं करी, तो भाग्य रेखा में जितनी मजबूती है, भाग्य रेखा उतनी मजबूत अंत तक रहेगी। वरना फिर भाग्य रेखा फीकी पड़ जाएगी, जितनी मजबूती जितनी चमक इसमें अब है, फिर बाद में नहीं रहेगी। यहाँ पर ट्रायंगल ही बन रहा है तो मान सकते हैं प्रॉपर्टी भी बड़ी खरीदने वाले हैं आप 38 से 55 के बीच, या उसके बाद में भी। और जीवन रेखा 2 भागों में टूटी है तो संतान का पूरा सपोर्ट रहेगा, संतान के द्वारा बुढ़ापे में सेवा रहेगी और सक्सेसफुल ट्रैवलिंग रहेगी। जिस भी देश से ट्रैवल करेंगे, वो ट्रैवल सक्सेसफुल रहेगा आपका अपने जीवन में। अंगूठा सही अंग, यहाँ पर 3-4 आड़ी लाइन है, तो व्यक्ति लॉजिक के साथ भी बात रखने में सक्षम होता है। तर्क वितर्क करने में व्यक्ति की तर्क वितर्क शक्ति अच्छी होती है। अंगूठा कहीं न कहीं थोड़ा सीधा है, तो फ्रेंड सर्कल बड़ा कम रहेगा। अंगूठा मान चले तो हमेशा अपने इंटरेस्ट को प्रेफ़र करेंगे, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर नहीं रहता। मणिबंध सही है, इसको और मजबूत कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, भगवान का ध्यान कर कर। तो मैंने आपके 5 कोशिश पूरा कर दिया। आपके 5 की रेट ये थी कि यहाँ पर पारिवारिक समस्या है, इसके आपको उपाय दूँगा। 2-4 राहु रेखाएँ, इसके आपको उपाय दूँगा। और शनि पर दबे हुए, इसके आपको उपाय दूँगा। मैं डेली काफ़ी एनालिसिस कर देता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि मुझे किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप भी मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन चारों चीज़ों के उपाय दे दीजिए। आपकी भाग्य रेखा जैसे-जैसे बढ़ती चली जा रही है और मजबूत होती जा रही है, और सबसे मजबूत है इस एरिया में। तो मान सकते हैं 40 से 50 के बीच में गोल्डन टाइम रहेगा। उसका थोड़ी समस्या आएगी, उपाय करते रहेंगे तो समस्या भी नहीं आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट या कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।